एएसआई ही ज्ञानवापी समस्या का हल है। कोई भी अगर माननीय न्यायालय का आदेश है उसका अनुपालन करेंगे। कोई भी फिजिकल सर्वे के अलावा एक्सकेवेशन की कार्रवाई नहीं की गई है। 26 तारीख तक 5 बजे तक इंटरिम रोक लगाई है। की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बोले विष्णु शंकर जैन। अंतरिम आदेश 2 दिनों के लिए है। ये विष्णु शंकर जैन ने कहा मुस्लिम पक्ष के तथ्य भ्रामक। ये भी कहा और कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की दलीलें गलत हैं। हिंदू पक्ष के वकील हैं विष्णु शंकर जैन, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कहा है कि अंतरिम आदेश 2 दिनों के लिए है। मुस्लिम पक्ष के तथ्य भ्रामक है। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की दलीलें गलत है। विष्णु शंकर जैन है, हम इनसे बात करते हैं। विष्णु, क्या ऑर्डर है, क्या ऑर्डर है आज का, बता दीजिए। हमारे साथ विष्णु शंकर जैन है जी। विष्णु क्या ऑर्डर है आज का? देखिए, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वेक्षण हो रहा है और डिस्ट्रिक्ट जज साहब का जो ऑर्डर है उसमें 26 तारीख तक 5 बजे तक इंटरिम रोक लगाई है और इलाहाबाद हाईकोर्ट को उनको कहा है, अंजुमन इंतजामिया को, कि वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में एप्लीकेशन मूव करें और उसको सुना जाएगा और इलाहाबाद हाईकोर्ट में हम लोग दोबारा बहस करेंगे कि यहाँ पे इसको स्टे करने का कोई ग्राउंड नहीं बनता है। लेकिन उनसे कहा गया कि खुदाई हो रही है। एकदम गलत स्टेटमेंट दिया गया, टोटल गलत स्टेटमेंट दिया गया। कोई खुदाई की वहां बात ही नहीं थी। डिस्ट्रिक्ट जज साहब का ऑर्डर क्लियर है, एक्सकेवेशन इफ रिक्वायर्ड। उसके वायलेशन में जाके ये गलत स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट के पटल पे दिया गया कि वहां खुदाई हो रही है और स्ट्रक्चर डैमेज हो रहा है। केंद्र सरकार के वकील तुषार मेहता साहब ने इंस्ट्रक्शंस लेके ये स्टेटमेंट दिया कोर्ट के सामने कि यहाँ पे खुदाई नहीं की जा रही है, सिर्फ मेजरमेंट और मैपिंग हो रही है, फोटोग्राफी हो रही है। पर जो बात है वो यही है कि ज्ञानव्यापी का सच सामने ना आए, इसलिए ये सारी कवायदें की जा रही है। तो ज्ञानव्यापी विवाद में अब एक नया मोड़ आ गया है। आज के दिन की शुरुआत एएसआई के सर्वे से हुई। कुछ ही घंटों ये सर्वे चला, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश सामने आ गया। कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगा दी और उसके बाद सर्वे को रोक दिया गया। अब ये जो रोक है 26 जुलाई शाम 5 बजे तक की रहेगी। लेकिन क्या कुछ हुआ है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। ज्ञानव्यापी विवाद लंबे समय से देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मामले में साधु संतों समेत बहुसंख्यक हिंदू समाज का अपना तर्क है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष की अपनी दलीलें। लेकिन असल में फैसला कोर्ट से होगा। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि अब तक ज्ञानव्यापी केस में क्या क्या हुआ है। वैसे तो ये मामला 1991 से अदालत में है, लेकिन श्रृंगार गौरी की पूजा का मामला अगस्त 2021 में सामने आया। अब सवाल ये उठता है कि श्रृंगार गौरी मामला आखिर है क्या। 18 अगस्त 2021 में वाराणसी की कोर्ट में वहां की 5 महिलाओं ने मां श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना की मांग की। कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया और वहां की हालात को जानने के लिए एक कमीशन का गठन किया। साथ ही कोर्ट ने श्रृंगार गौरी की मूर्ति की वीडियोग्राफी कराकर सर्वे रिपोर्ट देने के लिए भी कहा। इस केस को स्टार्टिंग से देखेंगे तो जब बात शुरुआत की थी, जब हमने माँ गौरी श्रृंगार की पूजा के अधिकार से बात स्टार्ट हुई थी, राइट। लेकिन इन्होंने तब से आपत्ति जताई। 1992 तक माँ गौरी श्रृंगार की पूजा होती थी। 1992 के बाद ऐसा क्या हुआ कि माँ गौरी श्रृंगार की पूजा बंद हो गई। यहीं से इस मामले ने नया मोड़ ले लिया। समय के साथ विवाद और मामले लगातार आगे बढ़ते रहे। हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद के अंदर फव्वारे से छेड़छाड़ की गई है। शिवलिंग को फव्वारे की शक्ल देने की कोशिश हुई। शिवलिंग में अलग से चक्रीनुमा चीज लगाई गई। शिवलिंग में ड्रिल कर छेद किया गया है। इस केस में नए मोड़ का ये छोटा हिस्सा भर था। हालांकि इन दावों से पहले इस मामले में काफी कुछ हो चुका था। श्रृंगार गौरी की पूजा का मामला 2022 में आ गया। 26 अप्रैल 2022 को वाराणसी कोर्ट से सर्वे का आदेश हुआ। सर्वे के लिए अजय मिश्रा कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए। 10 मई तक कोर्ट ने सर्वे की रिपोर्ट मांगी। 6 मई को सभी पक्षों की मौजूदगी में सर्वे का काम शुरू हुआ। 7 मई 2022 को कोर्ट कमिश्नर की निष्पक्षता पर सवाल उठे। मामले की गंभीरता को समझते हुए 12 मई 2022 को 2 और कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए। 16 मई 2022 को ज्ञानवापी के वजूखाने में शिवलिंग का दावा सामने आया। उसी दिन कोर्ट के आदेश पर वजूखाना सील कर दिया गया। शिवलिंग के दावे के साथ ही पूरा मामला देश भर में सुर्खियों में छा गया। शिवलिंग के दावे पर हर तरफ चर्चा शुरू हो गई। इस बीच 19 मई 2022 को कोर्ट में ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई।
सितंबर 2022 में शिवलिंग नुमा आकृति की कार्बन डेटिंग की मांग की गई। 14 अक्टूबर 2022 को जिला कोर्ट ने मांग को खारिज कर दिया। नवंबर 2022 में हिंदू पक्ष ने जिला कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी। कि ये लोग संविधान करते हैं, राइट, न्यायालय की बात करते हैं, तब भी इन्हें आपत्ति हुई। इन्होंने सर्वे में हमें सपोर्ट नहीं किया, कोऑपरेट नहीं किया, उसके बाद फिर से गए और वीडियोग्राफिक सर्वे की भी बात रिमेंबर, और तब भी कोऑपरेट नहीं किया। इस पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएसआई से पूछा कि क्या शिवलिंग को बिना नुकसान पहुंचाए सर्वे हो सकता है। कोर्ट ने हलफनामा दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया। इसके बाद 8 अप्रैल 2023 एएसआई के जवाब दाखिल न करने पर कार्बन डेटिंग पर सुनवाई टल गई। फिर 12 मई 2023 को कोर्ट ने कार्बन डेटिंग की मांग स्वीकार कर ली और जिला अदालत से लगाई गई रोक को हटा दिया। 16 मई 2023 को पूरे ज्ञानव्यापी परिसर का सर्वे कराने वाली याचिका को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन 18 मई 2023 को हाई कोर्ट के इस फैसले को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की कार्बन डेटिंग को लेकर स्वीकार की गई याचिका पर रोक लगा दी। 20 मई सुप्रीम कोर्ट ने केस जिला कोर्ट में भेज दिया। इसके बाद 21 जुलाई को जिला कोर्ट ने ज्ञानव्यापी परिसर के सर्वे का आदेश जारी कर दिया। सच्चाई में शिव सत्य है और उस सत्यता को कितने दिन भी आप रोकना चाहें वो पॉसिबल नहीं बिल्कुल है। वहां पर नंदी है और आप नंदी का इंतजार देखिए। आप जानते हैं भारत भूमि ये जो भूमि है गीता की उत्पत्ति की भूमि है। गीता सेल्फलेस एक्शन की टीचिंग पूरे विश्व को देती है और हम लोगों ने हमेशा से कर्म पर विश्वास किया है और फल ईश्वर के हाथों में छोड़ दिया है। इसके बाद की ये तस्वीर है एएसआई की ज्ञानव्यापी परिसर में एंट्री और सच का इंतजार। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।